हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के द्वारा के लिए जो एस के झा पटना के द्वारा जो लास्ट टाइम प्रैक्टिस सेट जो जारी किया गया है, एस के झा सर जो पटना के टीचर है उनके द्वारा जो है वो लास्ट टाइम प्रैक्टिस सेट जो जारी किया गया है उसी के बारे में डिस्कस करते हुए हम लोग आज से एक नई वीडियो को शुरुआत कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग ये मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है संख्या है उसकी जो है वो 30 है। तो आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर करेंगे। ये सभी प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न साबित होंगे। ये जो बुक है वो एस.के. झा के द्वारा जारी किया गया है। बुक जो है वो बहुत ही मस्त बुक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका पीडीएफ जो है वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का है, वहाँ से जुड़ जाइए और लिंक पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? राइट आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, इवांडर होलीफील्ड को। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। दिया गया है किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कार्बन के साथ की जाती है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। दिया गया है अगला प्रश्न दिया गया है किस नदी को जो है वो बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दामोदर नदी को जो है वो बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। दिया गया है 4 नंबर प्रश्न दिया गया है दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, श्रीलंका में पाया जा सकता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। यह प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हैकर से क्या तात्पर्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वह व्यक्ति जो डेटा तक अधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। दिया गया है 6 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन जो है वो कब किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1951 में किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए। 7 नंबर प्रश्न दिया गया है भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा जो है वो किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ जो है वो भारत के किस भाग से हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश राज्य से हुआ है। अगला प्रश्न देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न 9 नंबर प्रश्न दिया गया है सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिंदुसार के उत्तराधिकारी है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग 10 नंबर प्रश्न के बारे में कवर कर लेते हैं। पेंसिलिन का आविष्कार जो है वो किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला प्रश्न देख लीजिए। पृथ्वी का आकार जो है वो कैसा है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चपटा गोल है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। अरुण आसिफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न देख लीजिए। विश्व क्षय रोग दिवस या टीबी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 24 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है वो किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम ने जो है वो कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम जो था वो क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, चेतक था। अगला प्रश्न देख लीजिए। ये फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है। चैनल पर अगर पहली बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह जो था वो कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लूना 10 था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। दिया गया प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान जो है वो क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 17 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। यानी पैलियोटोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। 18 नंबर प्रश्न दिया गया है कौन सी 2 टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यूएसए और कनाडा ने। अगला प्रश्न देख लीजिए। 19 नंबर प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चार मीनार जो है वो मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। चार मीनार जो है वो हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न दिया गया है। यहाँ से देख लीजिए। यहाँ से हम लोग 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दिया गया है सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। 21 नंबर प्रश्न दिया गया है पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े
रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन चोलिस्तान कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा भार उठाना से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, थर्मोस्कोप का आविष्कारक जो है वो किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो गैलीली को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, मंगल ग्रह के जो है वो कितने चंद्रमा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 2 चंद्रमा है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, वास्को डी गामा जो है वो भारत जो है वो कब आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1498 में आया था। 1498 में वास्को डी गामा जो है वो भारत आया था। और कहाँ पहुँचा था? तो कालीकट, केरल के कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा था। अगला प्रश्न देख लीजिए, ब्रिक्स में बी अक्षर किस देश को प्रदर्शित करता है? तो बी अक्षर जो है वो ब्राजील को प्रदर्शित करता है। आर अक्षर जो है वो रसिया को प्रदर्शित करता है। और आई अक्षर जो है वो इंडिया को प्रदर्शित करता है। और सी अक्षर जो है वो चाइना को प्रदर्शित करता है। और यहाँ से एस अक्षर जो है वो साउथ अफ्रीका को प्रदर्शित करता है। इस तरह से जो ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, दिया गया है धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ से दिया गया है ए ऑप्शन ऑक्सीजन से भरी होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा प्रधानमंत्री को माना जाता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत में शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत में शासनाध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। हालांकि राष्ट्राध्यक्ष देश का राष्ट्रपति होता है। संविधान के अनुच्छेद 74 में स्पष्ट किया गया है कि प्रधानमंत्री नीति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा। यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? तो मार्स गैस जो है वो मीथेन को कहा जाता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन CH4 जो होता है मीथेन का सूत्र होता है। यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, हमारी आंखों में लेंस का काम है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आंखों की फोकस दूरी को बदलना। अगला प्रश्न देख लीजिए 31 नंबर प्रश्न, साइप्रस की राजधानी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ से ए ऑप्शन निकोसिया है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ला किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से दिया गया है 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? तो देख लीजिए यहाँ से दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे सुनामी इसे हार्बर वेव के नाम से भी जाना जाता है आ सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन समुद्र के भीतर भूकंप से जो है वो सुनामी आ सकती है। यानी ऑप्शन रहा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, 34 नंबर प्रश्न दिया गया है। यहाँ से देख लीजिए, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष जो है वो पारित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो कौन से? तो राइट आंसर हो जाएगा देविका रानी थी। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारतीय विज्ञान संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बेंगलुरु में स्थित है। यानी ऑप्शन रहा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो मरियाना ट्रेंच जो है वो 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रशांत महासागर में स्थित है। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के निकट स्थित है। यह दुनिया में सबसे गहरी गर्त है। इसकी गहराई जो है वो लगभग 11 किलोमीटर यानी 11,022 मीटर है। इसका दूसरा नाम जो है वो चैलेंजर गर्त भी है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। इस तरह से ऑप्शन रहा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है? राइट जो आंसर हो जाएगा 38 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा चिकनी मिट्टी जो है वो न्यूनतम छिद्र युक्त है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन विष्णुगुप्त था। चाणक्य का एक अन्य नाम जो था वो विष्णुगुप्त था। उसे कौटिल्य नाम से भी संबोधित किया जाता था। कौटिल्य भी चाणक्य का ही नाम था।
नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, थॉमस कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, लाइट पेन क्या है? लाइट पेन जो है वो इनपुट डिवाइस है, यानी ऑप्शन रहा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर जो है वो कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 42 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से दिया गया बी ऑप्शन सिडनी है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्थर ट्रांसले ने जो है वो परिभाषित किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र की जो है वो संकल्पना जो है वो आर्थर ट्रांसले ने 1871 से 1955 ईस्वी में परिभाषित किया था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, दिया गया है 44 नंबर प्रश्न, पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम कर रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 44 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन जाइलम हो जाएगा, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम जो है को प्रायः जो है वो कास्ट वुड के नाम से भी संबोधित किया जाता है। जाइलम संवहनी उत्तक है और इसके दो मुख्य कार्य होते हैं। पहला जो है वो जल एवं खनिज का परिवहन करना तथा दूसरा जो है पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से दिया गया प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक जो है वो किस देश का था? तो टाइटैनिक जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर प्रश्न का ग्रेट ब्रिटेन का था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 46 नंबर प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 46 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है? उद्भव का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन जो है वो किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है वो उद्भव का सिद्धांत जो है यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का सिद्धांत जो है वो पारित किया गया था, यानी ऑप्शन रहा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, दिया गया शब्द विषु संदर्भित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 47 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा राइट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, दिया गया 48 नंबर प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं 48 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी जानकी नाथ बोस थे। अगला प्रश्न देख लीजिए 49 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन भास्कर थे। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में भी जाना जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा 50 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा, राजस्थान के भरतपुर जिले में अवस्थित होने के कारण केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, 51 नंबर प्रश्न दिया गया, ऑक्टोपस के खून का रंग जो है वो कैसा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्टोपस के खून का रंग जो है वो होता है नीला होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन जो है वो नोबल धातु है? तो राइट आंसर हो जाएगा जो आंसर हो जाएगा 52 नंबर प्रश्न का नोबल धातु कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सिल्वर है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय, भारतीय पुनर्जागरण का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने द्वारा 20 अगस्त 1828 को जो है वो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। इसे हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, पृथ्वी पर जल चक्र को शक्ति प्राप्त होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 54 नंबर प्रश्न का हो जाएगा किससे प्राप्त होती है? तो हो जाएगा सी ऑप्शन सूर्य से प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, दिया गया है 55 नंबर प्रश्न, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा परमाणु संलयन यानी नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा जो है वो नाभिकीय संलयन के जरिए उत्पन्न होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टेपिस जो है वो कान की हड्डी है, वो सबसे छोटी हड्डी है। जांघ की हड्डी है वो फीमर जो है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है।
यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है। तो यहाँ से ऑप्शन दिया गया है, देख लीजिए 57 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 57 नंबर प्रश्न का हिमिंग बर्ड जो है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हिमिंग बर्ड जो है दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है और पीछे की ओर से भी उड़ता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, 58 नंबर प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा 58 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए सी ऑप्शन निष्क्रियकरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, जीवन की मूलभूत इकाई जो है वो क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कोशिका है। जीवन की मूलभूत इकाई जो है वो कोशिका है। यह वनस्पति एवं जंतुओं में दोनों में मौजूद होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट में से निकलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 60 नंबर प्रश्न का कृष्णा नदी जो है वो पश्चिमी घाट से निकलती है और कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है वो महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट पहाड़ से है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से दिया गया कंप्यूटर के संदर्भ में लैन LAN का क्या तात्पर्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा 61 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए दिया गया है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, दिया गया है 62 नंबर प्रश्न, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 62 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा सी ऑप्शन ब्लू व्हेल है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है। तो राइट आंसर हो जाएगा 63 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए 63 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन चंडीगढ़ जो है वो वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, दिया गया है रासायनिक संकेतों की प्रणाली का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था जिसका उपयोग हम आज भी करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 64 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा, यहाँ से सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ब्राजीलियस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, रियाल किस देश की मुद्रा है। तो रियाल जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, रियाल जो है वो ब्राजील की मुद्रा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से चीन की मुद्रा जो है वो जान जाइए युआन है, चीन की मुद्रा जो है युआन है। यहाँ से देख लीजिए क्यूबा की मुद्रा जो है वो पेसो है, क्यूबा की मुद्रा जो है वो पेसो है, तथा गाम्बिया की मुद्रा का नाम जो है वो दख्यासी है, दख्यासी जो है वो गाम्बिया की मुद्रा का नाम है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से दिया गया 66 नंबर प्रश्न, ONGC का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 66 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा डी ऑप्शन देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए 67 नंबर प्रश्न, रॉबर्ट गालब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 67 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए ब्रिटिश उपन्यासकार तथा हैरी पॉटर श्रृंखला की प्रसिद्ध रचनाकार JK रॉलिंग को छद्मनाम रॉबर्ट गालब्रेथ है। तो राइट आंसर हो जाएगा JK रॉलिंग के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस दवा का एक मधुमेहरोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 68 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा ए ऑप्शन मेटफॉर्मिन का। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से 69 नंबर प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित डैश में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 69 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं दिया गया है वो हो जाएगा बी ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए 70 नंबर प्रश्न, 70 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, वह कोशिका अंग है डैश, वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन की जैसे जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 70 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा ए ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से दिया गया ये मैथमेटिक्स का प्रश्न है, 71 नंबर प्रश्न दिया गया है, एक वस्तु की कीमत में 31% की छूट दी जाती है, पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत से वृद्धि करनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 71 नंबर प्रश्न का जो हो जाएगा अभिष्ट प्रतिशत वृद्धि जो हो जाएगा 31% बटा में 100 माइनस 31 कर दीजिए गुणे 100 कर दीजिए, तो आ जाएगा 44.93%, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा
बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, ये जो है वो कॉट 240 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा कॉट 240 डिग्री बराबर एक्स, तो उसी का मान पूछ रहा है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा कॉट 180 प्लस 60 जोड़ देंगे तो 1/3 हो जाएगा, यानी 1/√3, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो मैथ के प्रश्न को आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा और इंग्लिश का प्रश्न को भी डिस्कस कर लीजिएगा। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं जो है वो हिंदी का प्रश्न है। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। उष्ण का जो विलोम हो जाएगा, राइट जो आंसर हो जाएगा 99 नंबर प्रश्न का उष्ण का अर्थ जो होता है वो गर्म होता है, उसका जो विलोम हो जाएगा शीत हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 100 नंबर प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम चुने। अपव्यय, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 100 नंबर प्रश्न का अपव्यय का अर्थ होता है फालतू खर्चे करना, तो राइट आंसर हो जाएगा मितव्यय, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग देखें 100 प्रश्न को कवर किए हैं जो कि जीके जीएस हिंदी और मैथ के थे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को जल्द लेकर, जो कि एसके झा पब्लिकेशन के द्वारा जारी किया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना ना भूलिएगा। जय हिंद जय भारत। बिहार पुलिस से संबंधित तैयारी करने के लिए इस चैनल से अवश्य जुड़िए। पीडीएफ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़िए, मिल जाएगा।